मिट्टी की खुशबू हर तरफ फैली थी। खेतों के बीच से आती हवा में हल चलने की आवाज थी और उसी मिट्टी में पसीने से लथपथ होरी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना जोत रहा था, एक गाय का सपना। गाय जिसके बिना उसे लगता था कि उसका जीवन अधूरा है। उसके लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि सम्मान थी, धर्म था, उसका गोदान था। होरी का चेहरा धूप में तप रहा था, माथे पर पसीने की लकीरें थीं, पर आंखों में उम्मीद झिलमिला रही थी। वो सोचता, अगर एक गाय होती तो घर की हालत बदल जाती, दूध बिकता, बच्चे खुश रहते और गांव में इज्जत बढ़ जाती। लेकिन किस्मत, वो तो मानो जन्म से ही उसकी दुश्मन थी। घर के अंदर धनिया चूल्हे के पास बैठी थी, आंखों में धुआं, हाथों में झुर्रियां और मन में झुंझुलाहट। सुनते हो होरी, कब तक यूं सपनों में गाय पालोगे? अरे पहले घर के बर्तन तो पूरे कर लो, उसने कहा, पर आवाज में कोई क्रोध नहीं था। वो थकी हुई थी, जैसे हर शब्द में बोझ लदा हो। होरी ने हंसकर जवाब दिया, अरे धनिया, भगवान ने चाहा तो गाय भी होगी, बर्तन भी, और होरी की किस्मत भी चमकेगी। पर अंदर से वो जानता था कि उसकी ये हंसी बस शब्दों की चादर थी, जिसके नीचे उसके सारे डर, सारे अधूरेपन छिपे थे। शाम ढल रही थी, आसमान में धूल और धूप घुलकर एक सुनहरी परत बना रहे थे। गांव के बच्चे गली में खेल रहे थे और कहीं दूर मंदिर से घंटी की आवाज आ रही थी। होरी की छोटी झोपड़ी के सामने खड़ा उसका बड़ा बेटा गोबर मिट्टी से सने हाथों से पानी पी रहा था। बाबूजी, आप तो हर साल यही कहते हैं, गाय लेंगे, खेत बढ़ाएंगे, पर होता क्या है? उसकी बात में बचपन की सच्चाई थी, पर एक कसक भी थी। होरी ने उसकी ओर देखा। बेटा, इंसान के पास अगर सपने ना हो तो जीने का क्या मतलब? गोबर कुछ नहीं बोला, बस नजरें झुकाकर चला गया। उस नजर में मानो किसी जवान बेटे की बगावत छिपी थी, जो अब गरीबी को किस्मत नहीं मानना चाहता था। धनिया दूर से सब देख रही थी। उसे पता था कि गोबर की खामोशी अब साधारण नहीं रही। वो दिन दूर नहीं जब ये खामोशी घर की दीवारों से टकराएगी। रात गहराने लगी थी, आसमान में तारे फैल गए थे, चूल्हे की आग अब बुझने को थी। धनिया ने बच्चों को सुलाते हुए कहा कि भगवान करे कल कोई चमत्कार हो जाए और हमारे घर भी एक गाय बंध जाए। होरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर गाय की घंटियां की आवाज गूंज रही थी, मानो कोई सपना पुकार रहा हो। सुबह हुई तो होरी खेत की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में भूसा व्यापारी भंडारी मिला। भंडारी ने मुस्कुराते हुए कहा, होरी, सुना है राय साहब के घर में गाय बिकी है, खरीदनी है तो जल्दी कर। होरी के पांव रुक गए, दिल धड़कने लगा। गाय? उसने पूछा। हाँ, बढ़िया दूध देती है, लेकिन दाम थोड़ा ऊंचा है। होरी ने कहा, दाम चाहे कुछ भी हो, किसी तरह जुगाड़ कर लूंगा। उसने उसी शाम अपने छोटे भाई हीरा से बात की। हीरा, अगर थोड़ी मदद कर दो तो एक गाय ले लूं। हीरा ने ताने में कहा, मदद? जब खेत बांटने की बात आई थी तब तो तूने कहा था सब बराबर, अब गाय लेनी है तो मैं क्यों दूं? होरी के अंदर कुछ टूट गया। रक्त का रिश्ता पैसों के तराजू में झूल रहा था। वो चुपचाप उठा और घर लौट आया। धनिया ने देखा तो पूछा, क्या हुआ? वो बोला, किस्मत ने फिर धोखा दे दिया धनिया। धनिया ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से बोली, होरी, अगर गाय हमारी किस्मत में है तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और वही हुआ। अगले दिन एक अजनबी आया, भूसा व्यापारी का परिचित, जिसने कहा कि वो राय साहब से बात करा सकता है। होरी ने अपने पुराने बर्तन, एक बैल और कुछ अनाज गिरवी रख दी है। गांव के बुजुर्ग हंस रहे थे, होरी पागल है, गाय के पीछे अपनी रोटी भी बेच देगा। पर होरी के चेहरे पर मुस्कान थी। शाम तक जब गाय उसके आंगन में बंधी तो उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के या बोझ के, शायद दोनों के। रात को जब सब सो गए तो होरी चुपचाप गाय के पास बैठा रहा। उसने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, अब तू मेरी इज्जत है, मेरी पूजा है, मेरे जीवन का गोदान है। गाय ने मानो उसकी बात समझ ली। उसने हल्के स्वर में रंभाई। होरी की आंखों से आंसू बह निकले, मिट्टी में मिल गए, जैसे जिंदगी हमेशा मिलती रही है। पर किस्मत फिर भी चैन से नहीं बैठी। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैली कि राय साहब की गाय चुराई गई थी और वो गाय अब होरी के घर में है।
लोग इकट्ठा होने लगे, पंचायत बैठी। होरी के सिर पर इल्जाम लगा कि उसने गाय चुराई। वो कांप उठा। नहीं ठाकुर, मैंने नहीं चुराई, मैंने खरीदी है, अपने खेत गिरवी रख दिए हैं। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। धनिया रो पड़ी। भगवान, गरीब के हिस्से में बस बदनामी ही क्यों। पंचायत ने फैसला दिया, राय साहब को 20 रुपए दो, नहीं तो गाय वापस करो। होरी ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि अब या तो इज्जत जाएगी या पेट। उस रात वो चुप था, पर धनिया बोल रही थी, हमारे हिस्से में बस अपमान लिखा है होरी। पर सुनो, झुको मत, हम गरीब हैं, चोर नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द पत्थर जैसे थे। बाहर चांदनी थी और आंगन में गाय चुपचाप बैठी थी। होरी ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, क्या यही है गोदान का रास्ता? धीरे धीरे रात ढल गई और कहानी आगे बढ़ी। गांव की सुबह अपने आप में एक कविता थी। मिट्टी की खुशबू, हल्की हवा और कहीं दूर बैलों की घंटियों की धीमी झंकार। लेकिन उस दिन होरी के घर की हवा में शांति नहीं थी। गाय के झूठे इल्जाम के बाद से लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे थे। धनिया चुप थी, पर उसकी आंखों में एक बवंडर था। वो जानती थी कि दुनिया गरीब के सच पर कभी यकीन नहीं करती। गोबर घर के कोने में बैठा था, आंखों में आग और दिल में ज्वाला। मां, हम कब तक ऐसे जीते रहेंगे? हर कोई हमें नीचा दिखाता है। बाबूजी को सबने चोर कहा और आप बस आंसू बहाती रहीं। मैं अब और नहीं सहूंगा। धनिया ने उसकी ओर देखा। बेटा, हम गरीब हैं पर इज्जतदार हैं। गुस्से से पेट नहीं भरता, सब्र से जिंदगी चलती है। पर गोबर अब सब्र नहीं करना चाहता था। वो बाहर निकला, खेतों की तरफ चला गया। हवा में धूल उड़ी और उसके कदमों में बेचैनी थी। उसी गांव में एक और कहानी पल रही थी, झुनिया की कहानी। वो गोबर की ही उम्र की थी, सुंदर थी, पर उसकी जिंदगी भी उतनी ही बोझिल जितनी मिट्टी में धसे खेतों की मेढ़े। झुनिया की मां सेलिया ठाकुर राय साहब के घर में काम करती थी। लोग कहते थे, ठाकुर की नजर झुनिया पर कुछ ज्यादा ही रहती है। गांव की औरतें फुसफुसाती, पर कोई खुलकर कुछ नहीं कहता। एक दिन जब झुनिया कुएं पर पानी भरने गई तो वहां गोबर भी था। धूप तेज थी। दोनों की नजरें मिलीं और बस वहीं से एक रिश्ता जन्मा। वो रिश्ता जो समाज की नजरों में गुनाह था, पर दो दिलों के लिए सुकून। धीरे धीरे झुनिया और गोबर मिलने लगे, कभी खेत के किनारे, कभी पेड़ की ओट में, कभी मंदिर की सीढ़ियां पर। दोनों जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं है, पर दिल कहां मानता है। होरी और धनिया को कुछ दिन तक कुछ समझ नहीं आया। फिर एक दिन जब गांव में अफवाह फैली कि झुनिया मां बनने वाली है, गांव जैसे सुलग उठा। गोबर ने किया ये, किसी ने कहा। अब ठाकुर राय साहब नाराज होंगे, किसी ने फुसफुसाया। पंचायत फिर बैठी। होरी सिर झुकाए बैठा था। राय साहब की आंखों में गुस्सा था। तेरे बेटे ने हमारी नौकरानी की इज्जत लूटी है, अब इसका जवाब देगा तू या तेरी जात? होरी कांप गया। धनिया के चेहरे पर लाचारी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। हम गरीब हैं पर इज्जतदार हैं। गुस्से से पेट नहीं भरता, सब्र से जिंदगी चलती है। पर गोबर अब सब्र नहीं करना चाहता था। वो बाहर निकला, खेतों की तरफ चला गया। हवा में धूल उड़ी और उसके कदमों में बेचैनी थी। एक दिन जब धूप तेज थी और हवा में सूखे पत्तों की आवाज थी, धनिया ने कहा, होरी, अब हमें किसी का डर नहीं। हमने सबको झेला है, अब भगवान भी देखेगा। होरी ने मुस्कुराकर कहा, धनिया, जब तू बोलती है लगता है जैसे भगवान ही तेरे मुंह से बोल रहा है। उसकी आंखों में अब थकान कम और आत्मा की चमक ज्यादा थी। झुनिया अब घर की बहू जैसी थी। वो सबके कपड़े धोती, खाना बनाती और धनिया की सेवा करती। पर उसकी आंखों में हर रात एक सवाल होता, क्या गोबर लौटेगा? रातें लंबी हो गईं। गांव की हवा में अब निंदा कम, मौन ज्यादा था। पर हर मौन के पीछे एक सच्चाई थी कि इस मिट्टी में इंसानियत अब भी जिंदा थी। होरी ने आसमान की ओर देखा और सोचा, अगर यही धर्म है तो हमने गलत क्या किया? गोबर शहर की ओर बढ़ा। उसके कदमों में हल्की हिचक थी, पर दिल में आग। गांव की गलियों की मिट्टी अब पीछे रह गई थी। शहर की सड़कों पर हल्की धूल उड़ रही थी। लोग भाग रहे थे और हर चेहरा
किसी न किसी कहानी का हिस्सा लग रहा था। गोबर सोचता रहा, शहर में तो सब बड़े और तेज हैं, यहां कोई गरीब की बात नहीं सुनता। पहले दिन उसने किसी रिक्शा वाले से पूछा, कहां मिल सकता है काम? रिक्शा वाला हंसा और बोला, बेटा काम चाहिए तो हाथ साफ रखना, नौकरी या जमीन नहीं मिलेगी, ये शहर अपनी चाल में चलता है। गोबर ने ठानी। उसने कहा, मैं चलता रहूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। शहर की गलियों में रहने वाले लोगों का जीवन अलग था। हर जगह धूल, भीड़ और तेज कदमों की आवाजें थीं। गोबर ने पहला काम किया, एक छोटी दुकान में सामान उठाना और बेचने में मदद करना। पहले दिन उसने कमाए कुछ रुपए, थोड़े से, पर उसके लिए यह स्वतंत्रता की पहली मुस्कान थी। वहीं गांव में होरी का दिल भारी था। गाय की जिम्मेदारी, झुनिया की देखभाल, बच्चों की भूख, सारे बोझ उसके कंधों पर थे। धनिया चुप थी, पर उसकी आंखें हर समय चिंता में डूबी रहती थीं। कहाँ गया बेटा? होरी अक्सर खुद से पूछता। कभी कभी लगता, अगर गोबर शहर में रहकर सफल ना हो पाया तो सबका क्या होगा? गोबर शहर में अकेला था। रातें ठंडी और नींद कम। हर शाम वो अपने गांव और माँ बाप के चेहरे सोचता। धनिया की मुस्कान, होरी की आंखों की चिंता, झुनिया की नरमी। मन में हलचल थी, सफलता चाहिए थी, पर कैसे? दिन बीतते गए। गोबर ने मेहनत करना शुरू किया। पहले दुकान में सामान उठाना, फिर छोटे मोटे सौदे करना। धीरे धीरे उसने शहर की चाल समझनी शुरू की। हर व्यक्ति अपने लिए दौड़ रहा था, कोई किसी का नहीं था, पर गोबर का दिल अपने गांव के लिए धड़क रहा था। एक दिन बाजार में वो एक व्यापारी से टकराया। व्यापारी ने मुंह से कहा, तुम तो गांव के लड़के लगते हो, शहर का काम नहीं जानते। गोबर ने जवाब दिया, शहर के काम तो सीख लूंगा, पर गांव की इज्जत भूलूंगा नहीं। व्यापारी ने उसे देखा, हंसा और कहा, ठीक है, दिखाओ कितने काम के हो। उस दिन से गोबर ने मेहनत को जीवन बना लिया। हर दिन सूरज उगने से पहले काम शुरू और सूरज ढलते तक थकान में गिरना, पर दिल में उसका सपना, गांव लौटकर अपने घर को सुखी बनाना, झुनिया को सुरक्षित रखना। वो सपना उसे लगातार आगे बढ़ाता रहा। गांव में मीनवाइल होरी और धनिया ने गोबर की गैर मौजूदगी को अपने ढंग से संभाला। गाय की देखभाल, खेत की जुताई, बच्चों की पढ़ाई, हर कदम पर संघर्ष था। लेकिन धनिया ने अपने अंदर एक नया उत्साह महसूस किया। अगर गोबर चला गया है तो हमें अपने दम पर जीना होगा, किसी पर भरोसा नहीं, सिर्फ अपने हाथों पर। रात को होरी बैठकर गाय के पास हिम्मत जुटाता। हमारा बेटा ठीक रहेगा, अगर हम मजबूत रहेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। गाय हल्की आवाज में रंभाई, जैसे सहानुभूति दे रही हो। गोबर शहर में धीरे धीरे कुछ पहचान बनाने लगा। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उसके पास आया और बोला, तुम मेहनती लगते हो, अगर मेरे साथ काम करोगे तो पैसे अच्छे मिलेंगे। गोबर ने सिर झुका दिया, पर मन में गर्व भी था। हाँ, मैं आपके साथ काम करूंगा, लेकिन अपना गांव कभी नहीं भूलूंगा। रात हुई और गोबर अपने कमरे में बैठा। खिड़की से बाहर शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। वो सोच रहा था, शहर की चमक सुंदर है, पर घर की मिट्टी की खुशबू और अपनापन कहीं नहीं। और उसी रात उसने तय किया, शहर में चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों, सफलता पाने के बाद वो अपने गांव लौटेगा, झुनिया और होरी के लिए, अपने सपनों के लिए। गांव में अब सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। होरी के घर में गाय थी, पर उसका दाम और जिम्मेदारी दोनों बढ़ गए थे। हर सुबह बच्चों को दूध पिलाना, गाय को चारा देना, खेत में मेहनत करना, सब कुछ होरी और धनिया की थकान बढ़ा रहा था। धनिया ने देखा कि गांव वाले अब भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। किसी ने तो ताने मारे, किसी ने अफवाह फैलाई, पर धनिया ने अपने अंदर हिम्मत जुटाई। हमारे हिस्से की इज्जत अब हम खुद बचाएंगे, उसने कहा। एक दिन पंचायत लगी। गांव के बुजुर्ग, ठाकुर राय साहब के कुछ लोग और होरी के पड़ोसी सब इकट्ठा थे। होरी, ये कैसी बेईमानी है? गाय तो हमारे राय साहब की थी, अब तुम्हारे घर में क्यों है?
होरी ने सिर झुकाया, पर मन में ठान लिया, मैं गरीब जरूर हूं पर चोर नहीं, और यही सच है। धनिया ने भी कहा, हमारे घर में सब कुछ सही तरीके से हुआ है, कोई गलत नहीं हुआ। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने ताने मारे, पर होरी और धनिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखों में दृढ़ता रखी। गांव के बच्चे अब धीरे धीरे होरी के घर के चारों ओर खेल रहे थे। कभी झुनिया बच्चों के साथ खेलती, कभी गोबर की याद में खामोश बैठ जाती। गाय का दूध बिकता, पर पैसे हमेशा कम पड़ते। सर्दियों में चारा ढूंढना कठिन, गर्मियों में पानी देना मुश्किल, लेकिन घर में कुछ था, अपनापन और उम्मीद। एक दिन गांव में महामारी फैल गई, बच्चे बीमार पड़ गए और होरी को पूरे गांव में दौड़ना पड़ा। धनिया ने खुद बीमार बच्चों की देखभाल की, पर थकान से उसका शरीर कांप रहा था। गांव वाले मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन होरी ने हार नहीं मानी। हमारे बच्चों की देखभाल हम करेंगे, किसी और पर भरोसा नहीं, उसने कहा। गोबर शहर में मेहनत कर रहा था। वो रोज गांव की चिंता करता, पर अब खुद की जिंदगी और कमाई की भी चिंता थी। कभी कभी वो घर के सामने की मिट्टी की खुशबू महसूस करने के लिए आंखें बंद कर लेता। जल्द लौटूंगा, वो खुद से कहता, झुनिया और घर के लिए। रात को होरी अपने आंगन में बैठा, गाय उसके पास खड़ी थी। हमारा घर अब तुम्हारे बिना अधूरा है, उसने कहा। गाय हल्की आवाज में रंभाई। होरी ने अपने हाथ से उसके सिर को सहलाया। धनिया और बच्चे भी सुरक्षित हैं, अब सिर्फ मेरा और तुम्हारा संघर्ष है। धनिया कमरे में आई। होरी, कभी कभी लगता है कि हम अकेले हैं, पर शायद यही सबक है कि गरीब के हिस्से की जिंदगी कभी आसान नहीं होती। होरी ने सिर हिलाया, पर मन में विश्वास था, हम कठिनाइयों से हारेंगे नहीं। ये गांव, ये मिट्टी और ये लोग सब हमारी कहानी का हिस्सा हैं। रात गहरी हो गई, चांदनी फैल गई, गांव में चुप्पी छा गई, लेकिन होरी और धनिया की आंखों में एक नई रोशनी थी, संघर्ष की, उम्मीद की और अपने घर के लिए प्यार की। गोबर शहर में कई दिन बीत चुके थे। शुरुआत में जो उत्साह था वो अब थकान में बदल गया था। हर दिन काम, हर दिन भीड़, हर दिन नई चुनौतियां। पैसे कमाने की कोशिश में उसका शरीर थक गया था, लेकिन मन में गांव और अपने घर की याद लगातार तड़प रही थी। एक दिन गोबर में बड़े व्यापारी के पास जाकर कहा, मैं मेहनत कर रहा हूं, पर अब मुझे अपने घर लौटना है। व्यापारी ने सिर हिलाया, तुम मेहनती हो, पर शहर में अपनी जगह बनाना आसान नहीं है। अगर अभी छोड़ दोगे तो सब बेकार हो जाएगा। गोबर ने कहा, मुझे शहर की जगह नहीं चाहिए, मुझे अपने गांव और अपने घर की जरूरत है। उसके पास जो थोड़े रुपए बच गए थे, वही उसने वापसी के लिए बचा लिए। हर शाम वो गांव का नक्शा मन में बनाता, होरी के चेहरे को याद करता, झुनिया की नरमी महसूस करता और सोचता, जल्दी लौटूंगा, सब ठीक कर दूंगा। गांव में मीनवाइल होरी और धनिया की जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। गाय की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई और हर रोज की भूख। धनिया की आंखों में अब थकान के साथ दृढ़ता भी थी। अगर हम कमजोर हुए तो कोई हमारा साथ नहीं देगा, हमें खुद ही सब संभालना होगा। एक दिन गांव में बारिश शुरू हो गई, खेतों में पानी भर गया, रास्ते की मिट्टी की खुशबू उठी। होरी बच्चों को घर के अंदर रखकर बारिश में खड़ा हो गया, गाय को छत के नीचे लाया और खुद भी भीगता रहा। धनिया ने देखा, हमारे लिए ये बारिश नहीं, संघर्ष की तैयारी है। रात को होरी बैठा अपने बच्चों की नींद देखते हुए सोचता, गांव के लोग हमारे खिलाफ होंगे, पर हमारे पास विश्वास और मेहनत है, यही हमारी ताकत है। गोबर की वापसी की तैयारी शुरू हो गई थी। वो अपने कुछ बचाए पैसे लेकर सामान पैक करता। दिल में बेचैनी और उम्मीद दोनों थी। शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पर घर की मिट्टी की खुशबू कहीं नहीं। धनिया ने झुनिया के साथ मिलकर घर की साफ सफाई की, बच्चों को पढ़ाया, खाने की व्यवस्था की और होरी के लिए कुछ ताजगी बनाई। हर चीज में एक उम्मीद थी, गोबर लौटेगा और घर फिर से पूरा होगा। रात गहराई, चांदनी धीरे धीरे खेतों और घर पर फैल गई। होरी ने गाय के पास बैठकर कहा, अब सब ठीक होगा, बस सब्र रखना होगा। गाय हल्की आवाज में रंभाई। होरी ने मुस्कुराया, यही उसका साहस था, यही उसका विश्वास। गोबर अगले दिन शहर से लौटने की अंतिम तैयारी कर रहा था। दिल में गांव का प्यार, परिवार का सम्मान
और अपने जिम्मेदारियों का बोझ। वो जानता था कि लौटकर अब नई चुनौतियां सामने होंगी, पर उसके मन में विश्वास था कि परिवार और मेहनत से सब कुछ संभाल लिया जाएगा। गोबर अपने गांव लौट आया। दिल में खुशियों और डर की मिलीजुली भावना थी। शहर ने उसे सिखाया था कि संघर्ष कैसे जीता जाता है, लेकिन अब सबसे बड़ा चुनौती सामने थी, अपने घर और समाज को फिर से संभालना। होरी ने जैसे ही उसे देखा, आंखों में आंसू भर आए। बेटा, तुम लौट आए। गोबर ने सिर झुका लिया, मन में राहत और शर्म। धनिया भी पास आई, झुनिया उसके साथ। बेटा, अब सब ठीक होगा, धनिया ने कहा। पर सब जानते थे कि मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। गांव के लोग गोबर को देखकर फुसफुसाने लगे। शहर में गया और वापसी पर आया, अब क्या करेगा? कुछ लोग ताने मारते हुए कहते, अब घर संभालेगा या फिर शहर की आदतें लाएगा। गोबर ने सिर उठाया, आंखों में दृढ़ता। हमारा घर और परिवार अब हमारी जिम्मेदारी है। मैं किसी के तानों से नहीं डरूंगा। पहले दिन गोबर ने अपने पिता होरी के साथ खेत में काम किया। भूख और थकान के बावजूद उसने मिट्टी को महसूस किया, बैलों को संभाला और अपने हाथों से फसल की जुताई की। होरी के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे बेटे के लौटने से घर में जान फिर से आई हो। धनिया ने देखा कि गोबर का आत्मविश्वास बढ़ा है और झुनिया का चेहरा अब सुरक्षित और शांत है। गाय अब घर में सुरक्षित थी। हर सुबह और शाम वो दूध देती और परिवार का पेट भरता। लेकिन पंचायत और गांव वाले अभी भी पीछे नहीं हटे थे। किसी ने अफवाह फैलाना शुरू किया, गोबर लौट आया, पर क्या वो अपने घर को संभाल पाएगा? होरी और धनिया चुप रहे, पर दिल में नई रणनीति बन रही थी। एक दिन गांव में महामारी की हल्की चेतावनी आई। कई परिवार बीमार पड़ गए। होरी और गोबर ने मिलकर घरों में दवा और खाना पहुंचाया। धनिया और झुनिया बच्चों का ख्याल रख रही थी। गांव वाले देखते रहे कि यह परिवार कितनी मेहनत और साहस से काम कर रहा है। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। रात को गोबर आंगन में बैठा, अपने पिता और माता के साथ। अब मुझे शहर की कमाई की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए। होरी ने सिर हिलाया, आंखों में गर्व और राहत। धनिया ने बस मुस्कुराया। झुनिया बच्चों के पास बैठी और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ दिन बाद गांव की पंचायत फिर से बैठी। अब गांव वाले गोबर के साहस और मेहनत को देखकर प्रभावित हुए। होरी का घर अब किसी का अपमान नहीं करेगा। कुछ लोग धीरे धीरे कहने लगे। इस बार किसी ने कोई ताना नहीं मारा। होरी और धनिया ने देखा कि उनके संघर्ष ने गांव में सम्मान और पहचान दिलाई है। रात में होरी गाय के पास बैठा। अब सब ठीक है, बस हमें अपने दिल और मेहनत पर विश्वास रखना होगा, उसने कहा। गाय हल्की आवाज में रंभाई। होरी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, हमारा गोदान अब पूरा होगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। गांव अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। होरी, धनिया और गोबर ने मिलकर घर की जिम्मेदारियां संभाली थीं। गाय सुरक्षित थी, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी और झुनिया अब घर की सदस्य बन चुकी थी। लेकिन घर के अंदर और गांव के बाहर अभी भी चुनौतियां बाकी थीं। पंचायत फिर से बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग, ठाकुर राय साहब और पड़ोसी एक बार फिर इकट्ठे हुए। होरी का घर अब ठीक है या नहीं? कुछ लोग फुसफुसाए, पर इस बार होरी और गोबर ने शांत और दृढ़ आवाज में जवाब दिया, हमने सब कुछ ईमानदारी और मेहनत से किया है, अब किसी का डर नहीं। धनिया ने बच्चों को पास खड़ा कर लिया। हम गरीब जरूर हैं, पर ईमानदार और साहसी भी हैं, यही हमारी ताकत है। गांव वाले देखते रहे, कोई कुछ कह ना पाया। धीरे धीरे उन लोगों के चेहरे पर सम्मान और सराहना की झलक आने लगी। गोबर अब शहर की कमाई और मेहनत से घर के लिए कुछ जमा कर चुका था। वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, बच्चों को पढ़ाता और झुनिया की मदद करता। गांव में अब लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे। देखा, होरी का बेटा गांव के लिए भी कुछ कर रहा है, लोग कहते। रात को होरी गाय के पास बैठा। हमारा गोदान अब पूरा हो गया, उसने धीरे से कहा।